सेक्टर जो सुर्खियों में है वो है केमिकल्स का, और इसी स्पेस की एक कंपनी नियोजन केमिकल्स, आज हम करेंगे इससे मुलाकात। और 1985 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के तौर पर, और 1991 में मुंबई में बिजनेस ऑपरेशंस कंपनी ने शुरू किए। आज 29 से ज़्यादा देशों को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने का काम नियोजन केमिकल करती है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी डॉक्टर हरीश कनानी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आईआईटी मुंबई से आपने केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग में आपने मास्टर्स भी किया है, और जो सर के आगे डॉक्टर लगा हुआ है ये डिग्री भी वहीं से आई है। और 2008 से आप एनसीएल से जुड़े हैं, और साथ ही 2017 से कंपनी के बोर्ड पर भी हैं। एशियन पेंट्स जैसी दिग्गज कंपनियों में काम करने का भी कनानी साहब का बहुत लंबा गहरा अनुभव है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। नतीजे हमने आपकी कंपनी के देखे थे पिछली तिमाही के, लेकिन इस वक्त सेक्टर पर पहले आपसे राय लेना चाहता हूं। केमिकल सेक्टर काफी सुर्खियों में है, ग्लोबली भी लोकली भी। जरा एक अंदाजा दें इस वक्त सेक्टर की सिचुएशन क्या है, डिमांड कैसी है, और स्पेशली जो प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं उनके बारे में बताएं सर। धन्यवाद अनिल जी, शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए एंड ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आई थिंक अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करें तो ये एक सेक्टर है कि जो इंडिया में लास्ट 6 से 7 साल में काफी अच्छा कर रहा है। इसका मेन रीजन ये है कि काफी सालों से हमारी चाइनीज कंपनियों के साथ बहुत कड़ी कंपटीशन होती थी। अभी बहुत अलग अलग कारणों की वजह से वहां पे पोल्यूशन कंट्रोल, वहां पे जो भी पर्यावरण का नुकसान होता था वो सब अभी बंद होने के बाद, और काफी जगह पे उसके बाद वहां पे एक्सीडेंट्स हुए, और गवर्नमेंट ने जो वहां पे रिस्ट्रिक्शन लाए उसकी वजह से बहुत इंटरनेशनल कंपनीज का सप्लाई चेन स्टॉप हो गया। उसके बाद फार्मा में भी बहुत सारे जगह पे उनके कोई कोई चैलेंजेस आए थे। तो अभी धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड चाइना से इंडिया की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। एंड जो कंपनियां इंडिया में लास्ट 20-30 साल से ये चाइनीज कंपटीशन के बाद भी सर्वाइव कर सकी, और जिन्होंने इंटरनेशनल मार्केट एस्टेब्लिश किया था, जैसे कि नियोजन इसमें से एक कंपनी है। ये सब कंपनी को अभी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वर्ल्ड में हम लोग अभी अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ाए। जैसे आपने बताया, हम 29 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मोर देन 50% एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अगर हम लॉन्ग ट्रेंड के बेसिस पे देखें तो हमें काफी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है केमिकल सेक्टर एज अ होल। इसमें ऑल्सो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज अभी भी बहुत सारे केमिकल्स में अभी भी केमिकल्स चाइना से इम्पोर्ट होते हैं। तो इंडिया के लिए एज वेल एज वर्ल्ड के लिए वी स्टिल हैव टू इंक्रीज अवर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। एंड जैसे कि आप देखेंगे सारी केमिकल कंपनियां सिग्निफिकेंट केपेक्स कर रहे हैं। अगर हम नियोजन की बात करें तो हमारा 2016 में 100 करोड़ का रेवेन्यू था, और आज हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑलरेडी 750 करोड़ की है, और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी अनाउंस किया है वो 1000 करोड़ प्लस का टर्नओवर पहुंचे। इतनी कैपेसिटी का अभी केपेक्स ऑलरेडी हो रहा है, और केपेक्स का हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो आई थिंक इसके वजह से, एंड फिर अभी जितना भी हमने पहले 3-4 साल में करा है, सो देयर इज अ पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, एंड और कंपनियां इंडिया के साथ काम करने चाहती है। तो मेरा तो आउटलुक है कि स्पेशलिटी केमिकल्स में अगर हम लोग सेफ्टी का ध्यान रखें, हम लोग नई टेक्नोलॉजी पे काम करें एंड टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट होए, तो इंडिया में अभी बहुत प्रोग्रेस का केमिकल कंपनीज को ग्रोथ है। स्पेसिफिकली जैसे आपने बताया था, नियोजन ब्रोमीन और लिथियम कंपाउंड्स में काम कर रहा है। तो जो ब्रोमीन कंपाउंड्स हमारे हैं ये फार्मा एंड एग्रो में यूज हो रहे थे, एंड आफ्टर 2016 लास्ट 5 साल में हमने सिंपल ब्रोमीन डेरिवेटिव्स जो $7 से $20 के बीच में रहते हैं, उससे आगे जाके अभी हम $30 to $300 पर केजी जितने कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव्स जिसमें ब्रोमिनेशन के साथ दूसरी टेक्नोलॉजीज को ज्वाइन करके हम बना सकते हैं। तो इससे हमारा कंपनी में काफी ग्रोथ हुआ है, और अभी ऑलमोस्ट 30 to 40% रेवेन्यू हम जो इससे एडवांस इंटरमीडिएट या CSM प्रोडक्ट्स बोलते हैं उससे आ रहा है। एंड अभी सिमिलरली हमारे जो लिथियम केमिकल्स है, सो नियोजन ऑलमोस्ट लास्ट 30 इयर्स से लिथियम केमिकल बना रहे थे जो एनवायरमेंट फ्रेंडली कूलिंग सिस्टम्स में यूज होते हैं, और उसके बाकी बहुत सारे एप्लीकेशन फार्मा स्पेशलिटी पॉलीमर में भी है। बट अभी हमें जो इंडिया में अभी ACC स्कीम होने के बाद एंड EV के सक्सेस के बाद जो डिमांड है
सो बहुत सारी कंपनियां इंडिया में लिथियम आयन बैटरीज बनाने का प्लान कर रही है। तो जैसे ही हमने अभी फार्मा सेगमेंट में करा कि सिंपल ब्रोमीन डेरिवेटिव से एडवांस इंटरमीडिएट बनाने की हमें अपॉर्चुनिटीज मिली टू मेक मोर कॉम्प्लेक्स केमिकल, वैसे ही अभी हम सिंपल लिथियम कंपाउंड से और कॉम्प्लेक्स केमिकल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट फॉर लिथियम आयन बैटरीज, जी तो इसके ऊपर भी हमने अभी काम चालू किया है। जी जी एंड ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। जी। तो सर जो मैं समझ रहा हूँ, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी, उनकी बैटरीज की डिमांड बढ़ेगी, उनकी बैटरीज की डिमांड बढ़ेगी, तो ये लिथियम आयन जो प्रोडक्ट है, जो केमिकल है, जो उन बैटरी को बनाने में लगता है, उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो उसकी आपकी पूरी तैयारी, राइट सर? उसकी तैयारी हो रही है टू बी अच्छा। ऑनेस्ट। ओके। और दूसरा है कि अभी तक ईवीज की बैटरीज जो है, वो जी। बैटरी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो हम्म। ज्यादा करके इंपोर्ट होते हैं। तो अभी धीरे धीरे इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग चालू हो रहा है, एंड वो 2024-25 में मैक्सिमम नई कैपेसिटी आ रही है। तो नियोजन भी अभी तैयार हो रहा है टू मेक श्योर कि बाय 2024-25 हमारे भी हायर कैपेसिटी प्लांट्स आ जाए। हम एग्जैक्टली कैपेसिटी जज करके वो कैपेसिटी का डिसीजन सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में लेने वाले हैं। बट इन द मीन टाइम ट्रायल प्रोडक्शन के कैपेसिटीज का केपेक्स हमने ऑलरेडी चालू करा है, और ये जून तक हमारे ट्रायल प्रोडक्शन की प्लांट्स भी ऑनलाइन आने चालू हो जाएंगे, जो बोथ इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनली सप्लाई करें। परफेक्ट। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक। अब सर एक सवाल जो मेरा है, एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल मार्केट्स को लेकर, आपकी यस 45% सेल्स करीबन करीबन एक्सपोर्ट से, राइट सर? जो हम यस। बार बार सुनते हैं कि रेसेशन, ये वो प्रॉब्लम, अमेरिका, यूरोप, क्या क्या है, आपके प्रोडक्ट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर? नहीं, हमने अभी तक देखा नहीं है जी एक्सपोर्ट मार्केट में कुछ भी। थोड़ा जी। बहुत जो हमने देखा है फार्मा में, हालांकि इन्वेंट्री करेक्शन के लिए स्लो डाउन देखा हुआ है, बट इन एक्सपोर्ट मार्केट अवर डिमांड कंटिन्यूज। एंड मोर कंपनीज, स्पेशली जैसे अभी यूरोप में भी एनर्जी का चैलेंजेस हो रहे हैं, तो मोर एंड मोर कंपनीज आर ट्राइंग टू ऑफसेट देयर हायर एनर्जी कॉस्ट बाय रिक्वेस्टिंग कंपनीज लाइक नियोजन टू मेक मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है वो तो हो ही है, बट जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हम बना रहे हैं, इसकी भी डिमांड और इंटरेस्ट फ्रॉम यूरोपियन एज वेल एज इंटरनेशनल कस्टमर बढ़ रही है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक यूरोप और अमेरिकन मार्केट का। डॉक्टर करानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, कंपनी शुक्रिया। की योजनाओं पर पूरे विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। नियोजन केमिकल्स, ये है पूरा आउटलुक।